everyone, myself Neetu Gupta and I am from Ghaziabad. Hi, I am Mavita Thegi from Ghaziabad and we are the national promoter of Chemical Free Mission India. Nice. हम लोग एक ऐसी एसोसिएशन के साथ काम कर रहे हैं जिसने फर्स्ट टाइम हमें एक लाइफ में ऐसा इनिशिएटिव प्रोवाइड किया है कि हम लोग समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देखिए अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन जब हम कुछ समाज को देने की कोशिश करते हैं, कुछ समाज के भले के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं, तो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। शायद हम अपनी आने वाले टाइम में अपने से नजरें मिलाने के काबिल हो जाते हैं अगर हम समाज को कुछ देने की बात करते हैं। बीइंग अ वुमेन हम चाहते हैं कि हम वुमेन के लिए कुछ ऐसा स्पेशल करें, जो चीज़ लाइफ में सफ़र किया है या जो चीज़ सफ़र कर रही है वो अपनी लाइफ में, हम कुछ ऐसा स्पेशल करें उनके लिए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पा सकें। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, कोई बिजनेस प्रमोशन की बात नहीं करेंगे और कोई हम प्रोडक्ट प्रमोशन की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ उन वुमेन से बात करना चाहते हैं जो अपने लिए, अपनी हेल्थ को लेके परेशान है, अपनी हेल्थ को नहीं सही कर पा रहे हैं, दे आर नॉट फाइंडिंग द सोल्यूशन एक्चुअली। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं 100 लेडीज़ों के कांटेक्ट में आई हूँ तो उसमें से 90 मुझे ऐसी मिली है कि जो अपनी हेल्थ को लेके, अपने प्रोटेक्शन को लेके, अपनी हाइजीन को लेके कुछ ऐसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं, लेकिन उनको एक कहते हैं ना, एक बेटर सोल्यूशन दे आर नॉट हैविंग, उनको बेटर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो उसकी तलाश में जगह जगह डॉक्टर्स के पास जा रही हैं कि हमारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम खुल के डिस्कस भी नहीं कर पाते। जो लैक ऑफ नॉलेज, एक्चुअली जानकारी की जो कमी होती है ना, सिर्फ उसी की वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। कि वो उनको पता है कि हम एक अपनी फैमिली का पिलर है, बट कहीं ना कहीं वो पूरी फैमिली का ध्यान रखती है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखती है, अपने हस्बैंड का भी ध्यान रखती है, उनके खाने का भी ध्यान रखती है, लेकिन जहाँ अपनी बारी आती है ना, तो उनको जो अच्छा लगता है, जो बचा कुचा होता है, जो उनको अच्छा लगता है कि ये इसको लेने से ठीक है हमारा काम चल जाएगा, सिर्फ वो काम चलाती हैं अपनी लाइफ में। ये नहीं सोचती कि अगर उनको कुछ हुआ तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो सकती है। और जैसे कि बीइंग अ फीमेल, ठीक है, मेरे साथ एक फीमेल बैठी है, मैं भी फीमेल हूँ और हम लोग रोज इतनी सारी फीमेल्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो हम लोग यही पाते हैं कि वो, उनका हर चीज़ का बजट है, ठीक है। अगर उनकी बात करूं तो उनके अटायर्स का बजट है, उनकी ज्वेलरी का बजट है, उनके सैंडल्स का बजट है, उनके पर्स का बजट है। बट बात करूं ना कि मैडम आपका न्यूट्रिशन का कोई बजट है, आप क्या खाती हैं, कौन सी डाइट लेती हैं, ठीक है, आपके फ्यूचर का कोई बजट है कि आज आप जो खा रही हैं वो आपको फ्यूचर में कितना आपके लिए एक्सेसिबल होगा, कितना प्रॉफिटेबल होगा, कितना बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो हमारे पास हर चीज़ का बजट है फीमेल्स होते हुए, बट हमारे पास हमारी हेल्थ के लिए कोई बजट नहीं। लेकिन आज हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो बाहरी सांस जा रही है, यानी अपने ड्रेसेस पे, अपने शूज़ पे, उस पर ना इन्वेस्ट करके अगर हमने अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं किया ना, तो शायद आने वाले टाइम में हम और बड़ी समस्याओं से दे सकते हैं। इतनी हमने प्रॉब्लम देखी कोरोना काल में कि हमें इतनी सारी चीज़ों से सफ़र करना पड़ा और उसके बावजूद भी लोग इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी शायद बहुत सारी लोगों को बचा भी नहीं पाए, बहुत मिसहैपनिंग हुई है। तो अब अगर अभी भी हम ये नहीं समझेंगे ना कि हमें अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, हमें अपनी इम्यूनिटी में इन्वेस्ट करना है। और साथ मैं ज़्यादातर जो बात कर रही हूँ मैं फीमेल्स के लिए कर रही हूँ, मैं बार मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ। क्यों करती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है नारी सशक्तिकरण, यानी कि अपने लिए अपने को इतना सशक्त कर देना, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, अपने को हर फील्ड में स्ट्रॉन्ग करना। अगर हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इफ़ वी आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर अवर हेल्थ, तो ऐसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है। आप वर्क भी कब तक कर पाओगे? अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप एक टाइम बाद थक जाओगे, आप उसको भी छोड़ दोगे। आप जितनी बड़ी पोस्ट पे हैं, जितना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं आपके साथ, आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं है, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही, आप ना अपनी फैमिली को संभाल सकते ना अपने बिजनेस को संभालते। तो सबसे पहले हमें अपने लिए सोचना पड़ेगा, अपनी डाइट को ध्यान रखते हुए, अपने न्यूट्रिशन को ध्यान रखते हुए, अपनी हेल्थ को ध्यान रखते हुए पहले उस पर काम करना पड़ेगा। अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी हम पूरी फैमिली को भी संभाल सकते हैं। और इवन एक समाज की संगठना भी शायद वुमेन से ही होती है, उसकी बिना पहचान ही नहीं है समाज, क्योंकि प्रकृति के हर कण में शक्ति है और शक्ति की पहचान कुछ शक्ति से है। तो हम लोग जिस शक्ति की पूजा करते हैं, ठीक है, फीमेल्स भी करती हैं, मेल्स भी करते हैं, लेकिन फीमेल होते हुए हम खुद शक्ति होते हुए अपनी शक्ति को नहीं पहचानते, हम उस शक्ति की रक्षा नहीं करते। तो ये हमें जो अपने लिए, जो हमने नेग्लिजेंस, जो हमने अपने आप को डोमिनेट कर रखा है, उससे हमें बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। और हमें अपनी हर चीज़ को प्लान करना पड़ेगा, अपनी हेल्थ के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपने सर्वाइवल के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है। अगर मेरी बेटी है, अगर मैं बात कर रही हूँ सभी महिलाओं की जिनके घर में बच्चे हैं, ठीक है, तो हम उनके फ्यूचर में, अगर हम ही ठीक नहीं है, हम अपने लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रहे, तो हम अपने बच्चों के लिए क्या प्लान करेंगे? देखिए, हमारी जिम्मेदारी हमें खुद संभालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें जिम्मेदारी घर संभालने की दी है, बच्चे संभालने की दी है, सबका ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी गई है हमें, या हमने खुद भी ली है,
तो हमारी जिम्मेदारी कोई और नहीं संभालेगा, ये हमें खुद सोचना चाहिए कि हमारी बॉडी में हम क्या सफ़र कर रहे हैं, अपनी किन परेशानी से सफ़र कर रहे हैं, तो उन पर हमें खुद ध्यान देना पड़ेगा। कोई आके आपको ये नहीं कहेगा कि आप अपनी मेडिसिन ले लीजिए या अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कीजिए, लेकिन उनको अगर सबको काम चाहिए ना, अगर हमें हेल्दी हैं तो ही हम सबके लिए कर पाएंगे। तो अपनी जिम्मेदारी आप खुद संभालिए, और जब तक आप खुद हेल्दी नहीं रहेंगे, खुद अपने आप को नहीं संभालेंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते और आपके लिए कोई कुछ करेगा भी। जैसे क्या होता है कि जैसे जो फीमेल्स होती है या मम्मा की जब बीमार हो जाती है तो बच्चे पूछते हैं मम्मा क्या हो गया आपको, आज आप बड़े ना वैसे लग रहे हो अपसेट से। तो हम इतने बेबस हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को भी नहीं बता पाते कि हम इंटरनली हम किन परेशानियों से गुजर रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं, और तब भी हम काम करते रहते हैं, अपने आप को झोंकते रहते हैं कि कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, आगे कल आज ऐसा फील हो रहा है कल को ठीक हो जाएगा। बट प्लीज़ ये चीज़ें छोटी छोटी हैं पर ये आगे जाके बहुत मेजर इश्यूज में कन्वर्ट हो जाती है, चाहे वो हमारी हेल्थ हो चाहे वो हमारी खुशी हो। तो हर चीज़ हमारे बॉडी से जुड़ी है, हर चीज़ हमारी हेल्थ से जुड़ी है। हेल्थ अच्छी तो खुशी भी उतनी ही ज़्यादा है। एक्चुअली हम लोग इन चीज़ों के हैबिचुअल हो जाते हैं, क्योंकि हमने अगर बॉडी में कोई चीज़ हो गई है और हमने उसको ऐसे ही जाने दिया तो हम उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, अपना काम कीजिए, अपने काम को परफेक्ट रखना है, ठीक है, सबके लिए परफेक्ट हो, सबको परफेक्शन चाहिए, ठीक है, लेकिन खुद परफेक्ट नहीं रहोगे तो आप कैसे काम कर पाओगे। और ये ज़रूरी है कि अपने आप का ध्यान रखते हुए हम फैमिली का ध्यान रखें, तभी सब खुश रह सकते हैं। क्योंकि अगर एक घर का कहते हैं घर की एक औरत बीमार हो जाती है तो पूरा घर बीमार हो जाता है, ठीक है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, औरत की हंसी छिनती है तो बच्चों की हंसी छिन जाती है, हस्बैंड की हंसी छिन जाती है, पूरे घर मायूसी में आ जाता है। तो हम अपने साथ क्यों ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। जैसे बाहर की जिम्मेदारी, अर्निंग की जिम्मेदारी हस्बैंड की है, मेंस की है, और वो मेल की है, ऐसी घर की जिम्मेदारी फीमेल की है। तो फीमेल होने के नाते मैं खुद आपसे सब लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि आप मजबूत पिलर है घर का, और ये पिलर जरा सा भी डगमगाया पूरा घर डगमगा जाएगा। ये ध्यान रखिए, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड, पूरी फैमिली सफ़र करेगी इस चीज़ से। तो और बहुत सारे हमारे सामने भी केसेस ऐसे आए हैं कि अगर अपना ध्यान न रखते उन्होंने ऐसी प्रॉब्लम सफ़र करेगी जिसमें उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। मतलब आप एक सोचिए कि हस्बैंड अगर हमारे कमा रहे हैं हमारे लिए, बच्चों के लिए, उनकी खुशियों के लिए, तो वो पैसा सिर्फ हमारी खुशी के लिए होना चाहिए, ठीक है, हमारे फैमिली में हैप्पीनेस लाए। लेकिन अगर वो पैसा हमारी बीमारियों में लगता है तो आप सोचिए वो मतलब कितना दुखदाई होता है वो चीज़ें। बहुत दुखदाई होता है। अगर मैंने 100 रुपये कमाए और उसमें से 50 रुपये अगर मैं अपनी दवाई लाने पे खर्च कर रही हूँ तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा दुखदाई बात कोई हो नहीं सकती। और एक अगर मैं एक बीमारी की बात करूँ तो लगभग 50% पैसा, अगर कोई घर में फैमिली में अगर कंटिन्यू कोई ऐसी बीमारी बनी हुई है तो 50% पैसा आपका उसमें ही जाता है, मेडिसिन में ही जाता है। तो क्यों जाने दें हम उसको, अपने आप को क्यों ना हेल्दी रखें, उस पैसे से क्यों ना खुशियाँ लाएं घर में। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ज़रूरतें, उनको पूरा करें, लेकिन बीमारी में नहीं जाना चाहिए। एक औरत की हंसी ना पूरे घर की हंसी होती है, तो जब एक औरत हंसती है तो पूरा घर खिलखिलाता है। तो अपनी हंसी को मेंटेन कीजिए, अपनी हंसी को अपनी हेल्थ से रिलेट कीजिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए, अपने चेहरे पे वो ओरिजिनल खुशी लाइए, जिससे आपकी खुशी देख के आपके बच्चे खुश हो सकें, आपकी फैमिली खुश हो सके। तभी एक औरत का संपूर्ण परिवार बनता है, अगर वो अंदर से खुश होती है। सो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखिए, न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, अपना आपको क्या चाहिए, अपनी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ना कि आपका कॉस्मेटिक, ना आपके शूज़, ना आपकी ड्रेसेस। वो कभी काम नहीं आएंगी जब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आप ऊपर से अंदर से खूबसूरत नहीं होंगे, आप अंदर से हेल्दी नहीं होंगे, बाहर से खूबसूरत नहीं होंगे, तो वो चीज़ें भी, ड्रेसेस भी, वो शूज़ भी, वो ज्वेलरी नहीं बना सकते, तभी अच्छी लगती है जब आप अंदर से हेल्दी होंगे और बाहर से हेल्दी होंगे। लाइक अगर आज मेरा फेस चमक रहा है ना और मैं हेल्दी दिख रही हूँ, खुश दिख रही हूँ, क्योंकि मैं अंदर से हेल्दी फील कर रही हूँ अपने आप। कहते हैं ना, अगर आप अंदर से हेल्दी हैं और खुश दिख रहे हैं तो आपके ऊपर ना कम महंगी चीज़ भी जचती है। लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं है ना, तो चाहे आपके लिए हज़ारों का सामान भी आ जाए ना, तो आप उसको पहन के भी खुश नहीं हो सकते। बस अपने न्यूट्रिशन का, अपने कॉस्मेटिक का हमें कैसे चूज़ करना है, अपना न्यूट्रिशन हमें कैसे चूज़ करना है, कैसे हमें हेल्दी रखेगा, कैसे हेल्दी रखेगा। और अपनी हाइजीन, देखिए मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अपनी हाइजीन से शुरुआत कीजिए, क्योंकि किसी भी इंसान को एक हेल्दी सर्वाइवल के लिए सबसे पहले अपनी हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रखना पड़ता है। तो अपने बजट में, जब भी आप अपना बजट प्लान करती हैं मंथ का, तो अपनी हाइजीन का बजट जरूर प्लान कीजिए, अपने न्यूट्रिशन का बजट जरूर प्लान कीजिए, अपने प्रोटेक्शन का बजट जरूर प्लान कीजिए। और आप क्या क्या चीज़ें ऐसी ले सकती हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, जो भी आपको हेल्दी बनाए। बस
मेरा एक ही पर्पज़ है कि जो भी चीज़ें आपको हेल्दी बनाए उन्हें अपने बजट में ज़रूर शामिल कीजिए। बिल्कुल, और वो बजट आपका भी होना चाहिए। ये नहीं कि हमने पूरे फैमिली के हिसाब से बनाया, तो आपका भी बजट होना चाहिए, उसमें आपकी भी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। आपको जो पसंद आए वो लीजिए। और बेसिकली सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन का ही ध्यान रखना है, हेल्थ का ही ध्यान रखना है, और सब चीज़ अच्छी लगी। सब लोग बहुत खूबसूरत हैं, सिर्फ अंदर से निखारने की ज़रूरत है, और उसे निखारने के लिए आपको अंदर से हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अपने मेंटल सेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच में अपने आप को निखारना चाहते हैं ना, और इस दुनिया में अपनी एग्जिस्टेंस को कायम करना चाहते हैं, तो अपने आप से प्यार और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि इस अंदर से खूबसूरती निखारने की एक और चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, कि जो हम अपना टाइम है हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, कि हमें हैप्पीनेस, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर आप अंदर से हेल्दी होना चाहते हो तो आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए, उसके अलावा जो आपको टाइम मिलता है उसमें आपको जो अच्छा लगे, आपको डांस अच्छा लगता है, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, आपको जो आता था आप शादी से पहले करते थे, बहुत खुश होकर करते थे, वो आप उसको टाइम को मैनेज करके कीजिए। क्योंकि अगर देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप डेली सीरियल देखते हैं, ठीक है, उसमें आप नेक्स्ट डे का वेट करते हैं क्या होगा, और सीरियल में आपने टाइम वेस्ट किया, उसमें वही चीज़ें दिखानी होती है, सबकी सेम स्टोरी होती है। लेकिन उसी टाइम को अगर आप अपने जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, अगर उसको निखारने में करेंगे, हो सकता है वो कल को आपका प्रोफेसर भी बन जाए। तो अपने लिए टाइम निकालिए, उसकी पेंटिंग करिए, उससे भी हैप्पीनेस आती है कि आपने कुछ अच्छा बनाया। आप सिंगिंग कीजिए, ठीक है, आपको डांसिंग कीजिए, अपने बच्चों के साथ में एंजॉय कीजिए। तो ये खुशी का ये भी तरीका है। और बहुत ज़्यादा पैसे लगा के स्किन ट्रीटमेंट करा के आप कभी यंग तो दिख सकते हैं, पर वो एक कहते हैं ना, एक वो फेकनेस हो सकती है। नेचुरल हेल्थ, एक नेचुरल हैप्पीनेस आपको सिर्फ अपने लिए जीने से आती है। तो अपने लिए जीना सीखिए। आज का वीडियो का यही मोटिव है, बनाने का भी और कहने का भी, कि अपने लिए जिंदा रहिए, अपने लिए जीना सीखिए, अपने आप को हैप्पी रखिए, हर वो काम करिए जिससे आपको हैप्पीनेस मिले। अपनी जिम्मेदारियों के साथ में अपने लिए भी जिम्मेदार बनिए। बस मैं इतना कहना चाहूँगी लास्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से कनेक्ट होके और अपने दिल की बात आप लोगों तक पहुंचा के, और ऐसे ही अपने दिल की बात आप लोग भी हमसे शेयर कर सकते हैं अगर चाहे तो। मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कराती हूँ 9911425930। मैं डेली जूम सेशन करती हूँ 3 बजे। आप उस जूम सेशन का पार्ट बन सकते हैं। उसमें हम बहुत सारे, हमारे साथ फीमेल्स कनेक्टेड हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, बहुत तरह की लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। और माय नंबर इज 8368625045। तो आप कभी भी कॉल कीजिए, आपको कोई इश्यूज़ हैं तो हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और साथ में हो सकता है एक ऐसा सॉल्यूशन देने की कोशिश करें जो आपको अभी तक नहीं मिला। तो हम लोग वुमेन्स पे काम कर रहे हैं। वुमेन्स बीइंग अ वुमेन, इट्स आवर ड्यूटी ऑल्सो कि हम फीमेल्स के साथ अपनी बातों को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल से हम लोग कनेक्ट हो पाएँ और उनको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा पाएँ, उनको एक होप दे पाएँ कि कैसे वो अपनी लाइफ को और बेटर और एक रियल हैप्पीनेस का चुनाव कर पाएँ। रियल हैप्पीनेस को चुनना ही हमारे लिए हमारी एजिंग को भी घटा देगा, अगर हम रियल हैप्पीनेस को चुनते हैं। अगर हम फेक हैप्पीनेस को चुनते हैं, लाइक अगर हम सोचते हैं कि हम प्रोडक्ट लगा के यंग दिखेंगे, तो दैट इज टोटली फेक। वो शॉर्ट टाइम वो ब्यूटी हो सकती है, बट वो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल नहीं हो सकता। तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए लॉन्ग टर्म चीज़ें चुनिए, लॉन्ग टर्म हेल्थ चुनिए, लॉन्ग टर्म ऐसा बजट प्लान कीजिए जो आपकी फैमिली को आपसे जोड़े रखे। थैंक यू सो मच।